आज हम लोग 1 से लेकर के 20 तक गिनती को फ्लैश कार्ड के माध्यम से सीखेंगे और आप भी हमारे साथ पढ़िए। 1 अंकों में लिखा गया है, नीचे 1 को शब्द में लिखा गया है। 1 को हम इस तरह से दिखाएंगे, 1 इकाई। ये 2 है, 2 को अंकों में लिखा गया है, नीचे 2 को शब्दों में लिखा गया है। 2 को अब हम दिखा रहे हैं इकाई के रूप में। ये 2 को इकाई के रूप में दिखाया गया है। ये है 3, ऊपर अंकों में लिखा गया है 3, नीचे शब्दों में 3 को लिखा गया है। इसको अब हम दिखा रहे हैं इकाई के रूप में। ये देखिए, इसको इकाई के रूप में दिखाया गया है 1 2 3। ये 4 है, ऊपर अंकों में 4 लिखा गया है, नीचे शब्दों में 4 लिखा गया है। इसको अब हम इकाई के रूप में दिखा रहे हैं आपको। देखिए 1 2 3 4, 4 इकाई। ये 5 है, ऊपर अंकों में 5 लिखा गया है, नीचे शब्दों में 5 लिखा गया है। अब हम इसको इकाई के रूप में दिखा रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 तीली 5 इकाई है। अगली संख्या है 6, ऊपर अंकों में 6 लिखा गया, नीचे शब्दों में 6 लिखा गया है। इसको हम इस तरह से चित्र के माध्यम से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगली संख्या है 7, 7 अंकों में लिखा गया है ऊपर, नीचे शब्दों में 7 लिखा गया है। 7 को हम इस तरह से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगली संख्या है 8, ऊपर अंकों में 8 लिखा गया, नीचे शब्दों में 8 लिखा गया है। अब हम इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, 8 इकाई। अगली संख्या है 9, 9 को ऊपर अंकों में 9 लिखा गया है, नीचे 9 को शब्दों में लिखा गया है। ये हमारी टोटल 9 नंबर्स हैं, इकाई 9 इकाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। 9 के बाद अब 10 आता है, 9 1 10, 1 दहाई 0 इकाई। अब हम इसको दहाई के रूप में दिखा रहे हैं आपको। एक बंडल बन गया है, इकाई की जगह पे 0 है, दहाई की जगह पर 1 है। ये देखिए 10 में 1 दहाई 0 इकाई, 1 बंडल 0 तीली। 10 को हम एक बंडल के रूप में बना लिए हैं। 10 के बाद आता है 11, 11 में 1 दहाई 1 इकाई, 10 1 11, 1 बंडल 1 तीली, 10 1 11। ये देखिए दहाई की जगह पे बंडल बना है और इकाई की जगह पर तीली है। 1 दहाई 1 इकाई, 10 1 11। 11 के बाद अब 12 पर आते हैं, 1 दहाई 2 इकाई, 10 2 12, 1 बंडल 2 तीली, 10 2 12। 12 को हम इस तरह से दिखा रहे हैं आपको, 1 बंडल 2 तीली, 1 दहाई 2 इकाई, 10 2 12। 12 के बाद 13 आता है, 1 दहाई 3 इकाई, 10 3 13, अंकों में लिखा गया है, नीचे शब्दों में लिखा गया है। 13 को हम इस तरह से दिखाएंगे आपको, 1 दहाई 3 इकाई, 10 3 13, 1 बंडल 3 तीली, 10 3 13। इस बंडल में 10 तीलियाँ हैं, तो 10 हैं तो 1 दहाई हो गया, और इधर तीली अलग अलग हैं तो इसको हम इकाई के रूप में रखेंगे। तो 3 है तो 10 3 13, 10 4 14, 1 दहाई 4 इकाई, ऊपर अंकों में 14 लिखा गया है, नीचे 14 शब्दों में लिखा गया है। 14 को हम इस तरह से दिखाएंगे, 1 बंडल 4 तीली, 10 4 14, 1 दहाई 4 इकाई, 10 4 14। अगली संख्या है 15, 10 5 15, 1 दहाई 5 इकाई, ऊपर अंकों में 15 लिखा गया है, नीचे शब्दों में 15 लिखा गया है। 15 को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, 1 बंडल 5 तीली, 10 5 15, 1 दहाई 5 इकाई, 10 5 15। 10 6 16, 1 दहाई 6 इकाई, ऊपर अंकों में 16 है, नीचे 16 को शब्दों में लिखा गया है। 16 को हम इस तरह से दिखाएंगे, 1 बंडल 6 तीली, 10 6 16, 1 दहाई 6 इकाई, 10 6 16। ये 17 है, 1 दहाई 7 इकाई, 10 7 17, ऊपर अंकों में 17 लिखा गया है, नीचे शब्दों में 17 को लिखा गया है। 17 को हम इस तरह से दिखाएंगे, 1 बंडल 7 तीली, 10 7 17, 1 दहाई 7 इकाई, 10 7 17। दहाई को बंडल में बनाया गया है, 1 दहाई में कुल 10 तीली हैं। 10 8 18, 1 दहाई 8 इकाई, ऊपर अंकों में 18 लिखा गया, नीचे शब्दों में 18 लिखा गया है। 18 को कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे, 1 बंडल 8 तीली, 10 8 18, 1 दहाई 8 इकाई, 10 8 18। 10 9 19, 1 दहाई 9 इकाई, ऊपर अंकों में 19 को लिखा गया है, नीचे शब्दों में 19 को लिखा गया है।
19 को हम इस तरह से दिखाएंगे। एक बंडल 9 तीली 10 9 19, एक दहाई 9 इकाई 10 9 19। ये है 20, 10 10 20, 2 दहाई 0 इकाई 10 10 20। ऊपर 20 को अंकों में लिखा गया है, 20 को नीचे शब्दों में लिखा गया है। ये देखिए अब यहाँ पर 2 बंडल हो गए हैं, 2 दहाई और इकाई की जगह पे 0 है, तो मतलब कुछ नहीं। तीली एक भी नहीं है। बंडल में एक बंडल में 10, दूसरे में 10, दोनों मिला के करके 10 10 20 हो गया है। 20 तीली है, लेकिन अगर हम दहाई में करेंगे तो 2 दहाई 2 बंडल।